क्या है, फिल्म का हाई पॉइंट क्या है? आई थिंक मेरे लिए ये दोनों एक्टर, अगर मैं ऑडियंस होती, अगर मैं ऑडियंस और पॉइंट ऑफ व्यू से इस पिक्चर के बारे में सोचती, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होता कि आमिर और काजोल इनमें मेन रोल्स निभा रहे हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही अपने तरीके से, मैं इनको कंसिडर करती हूँ बहुत नेचुरल और स्पॉन्टेनियस एक्टर्स, और एक कहानी जो इनके ऊपर बनी हुई है, इफ़ नथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, इट वुड बी वंडरफुल टू सी, आई एम श्योर, एंड दे वेरी नाइस अदर स्मॉल कैरेक्टर रोल्स, सिर्फ मेरा रोल नहीं पर बाकी लोगों के भी छोटे छोटे जो रोल्स हैं बहुत वेल डिफाइंड हैं। और मेरे लिए ये हाई पॉइंट होगा कि आई थिंक द लिटिल बिट ऑफ द background against which it's set is a little socio-political. That is also interesting. But I think one should come to enjoy the movie for the story of this relationship between these two people, which is a very interesting relationship. मेरा एक सीन है जहाँ शुरुआत में जब वो मिलते हैं, क्योंकि वो काजोल can't see. And I remember reading this one line even in the script, which I found very cute. And he tumbles off a bus, and she's standing right there. He can see her, but she can't see him. And वो उनको देख के बिल्कुल मतलब चौंक जाता है that she's so lovely and all that. And he says something to her, and she puts her hand or says something, and he says something like देख नहीं सकती हो, अंधी हो. And she looks at him and says, she replies to him saying that is he blind? Can't he see that she is blind? So it's not, what I like about it is the blindness also has been treated with lot of sensitivity, but ये नहीं कि क्योंकि वो blind हैं इसलिए वो जो हमारा नॉर्मल होता है कि कोई अपराजित, आई मीन समबडी हु इज़ हैंडीकैप्ड, उनके साथ आप जोक नहीं कर सकते उनकी प्रॉब्लम के बारे में या कुछ, इट्स वेरी सेंसिटिव. इट्स नॉट दैट इट्स बीइंग, ये आप उनको किसी तरह ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, पर उसको एक अलग तरीके से ट्रीट किया गया है. और ये जो लड़की है वो खुद अपने ब्लाइंडनेस को थोड़ा यूज़ करती है. अब टीचर को बोलती है मैं तो कुछ देख नहीं पाऊँगी साइट सीइंग में, मैं तो ब्लाइंड हूँ, अब बोलने के बिना कि मतलब मैं आके क्या करूँगी. वो कहती है हाँ बेचारी तू तो कुछ देख भी नहीं सकती है तो तू क्यों आएगी. एक्चुअली वो कहीं और जाना चाहती है आमिर के साथ, तो उसको वो अपने आप यूज़ कर रही है कि मैं क्या करूँगी, मैं आऊँगी तो फिर करूँगी भी क्या, मैं तो क्या साइट सीइंग करूँगी जब साइट ही नहीं है. So I like that at least this is in the parts that I am in the film. ये मुझे बहुत पसंद आया कि आप उसको नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली, और वो अपने आप खुद उसको लेकर उसके साथ थोड़ी मस्ती भी कर सकती है. ये नहीं है कि हमको उसको इतना सीरियसली लेना है कि अब बेचारी वो देख नहीं पाती है, वो खुद उसका एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकती है. ये अप्रोच मुझे बहुत फ्रेश और नॉवल और रियल और ह्यूमरस लगा.